तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ब्रेकफास्ट करने से। अभी निकलना है ड्यूटी के लिए और आज तो इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना कि ड्यूटी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अंदर से कहते हैं ना आत्मा रो रही है, क्योंकि एक तो मैं स्कूटी चला के जाती हूँ, कितना भी कुछ पहन लो ना ठंड तो लगती ही है। और वैसे भी ये विलेज एरिया है ना तो काफी दूर दूर तक खेत ही खेत होते हैं तो और ज्यादा ठंड लगती है। जब कभी भी बहुत ज्यादा ठंड हो और मुझे ड्यूटी जाने का मन ना करे तो मैं कैलेंडर देखती हूँ कि आज कोई तो कह दो कि छुट्टी है। फिर दूसरी साइड लगता है कि बेटा काम तो करना पड़ेगा, आलस से कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। और अभी मैं निकल गई हूँ ड्यूटी के लिए और ये देखो कितना कोहरा है। ऐसे तो 5-6 किलोमीटर ही स्कूटी चलाना पड़ता है लेकिन उतने में ही हालत बुरी हो जाती है। लेकिन जैसे मैं सेंटर पहुंची हूँ, ये जो पेंटर भाई लोग हैं ये मुझसे पहले आ चुके हैं और इनका काम शुरू हुए भी 1-2 घंटे हो गए। इनको देख के रियलाइज हुआ कि बेचारे ये भी तो अपना काम कर ही रहे हैं और इनका तो ज्यादातर काम पानी में। साथ में आंटी भी आ गई थी साफ सफाई करने के लिए। फिर मैं पहुंची हूँ अपनी ओपीडी और पहले से मरीज भी वेट कर रहे थे। अभी ठंड ज्यादा हो रही है तो सबसे ज्यादा पेशेंट खांसी जुकाम बुखार ये सब ही है। कुछ पेशेंट तो मेरे पास रेगुलर ही आते हैं जैसे कि बीपी शुगर वाले। और इतने टाइम से उनका नाम और एज सुनते सुनते सब याद हो गया है। वैसे फिलहाल तो कोई भी मेडिसिन नहीं है सेंटर पे। मैंने इंटेंट तो कर दिया है लेकिन लेके भी मुझे आना पड़ेगा और अभी फिलहाल पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है तो लेने नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जो वेयर हाउस है मतलब जहाँ पे मेडिसिन का गोदाम है वो 2 बजे तक ही रहता है ओपन। थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है लेकिन बीपी शुगर वाले मरीजों को बिल्कुल भी हम वापस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मेडिसिन रेगुलर ही चलती है। और जो यहाँ के पेशेंट है उनको पूरी ही आदत लग गई है इस सेंटर की। मतलब मैं बोलती हूँ कि ये मेडिसिन नहीं है तो आप ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में भी फ्री में ले सकते हो। लोगों को ये मंजूर है कि जब तक मैं मेडिसिन नहीं लेके आती वो बाहर स्टोर से लेके खा लेंगे लेकिन ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, यही सेंटर से ही दवाई लेंगे। फिर मैंने बोला चलिए कोई ना, जैसे ही ये काम खत्म होता है मैं सारी मेडिसिन लेके आऊंगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ रूम पे और कुछ सामान भी लेके आई थी बाहर से ही। एक बार घर आने के बाद फिर मुझे बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं जब घर भी जाती हूँ जहाँ मेरी फैमिली रहती है तो मम्मी कहती है कि चलो कहीं घूम आते हैं या कहीं टहल आते हैं। मुझे ऐसा लगता है मम्मी मुझे कुछ मत बोलो, मुझे घर में ही पड़े रहने दो। रोज रोज बाहर जाके मैं तो एकदम बोर हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एक बार घर आ जाओ तो बहुत ही एनवायरनमेंट भी शांत ही मिलता है। ये नहीं कि गाड़ियों की आवाज हो या पॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दिन काम करने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब शांति चाहिए। तो सुबह ही देख लेती हूँ कि कौन कौन से सामान की जरूरत है, फिर ड्यूटी से आते वक्त उस टाइम ही लेके आ जाती हूँ। और कुछ तो नहीं लेकिन सब्जियां ही 1-2 दिन में लेके आनी पड़ती है। राशन वगैरह तो मैं हफ्ते में या महीने में जब भी एक साथ जाती हूँ तो सारा कुछ सब लेके आ जाती हूँ। अभी सब्जियों में लेके आई हूँ गोभी, शिमला, टमाटर, मिर्च, आलू और प्याज तो इकट्ठे 4-5 किलो रख देती हूँ कि काफी टाइम तक चलता रहेगा और वो खराब होने वाली चीज भी नहीं है। सब्जी खाली करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। वैसे गंदा तो नहीं हुआ है क्योंकि कमरे में कोई था ही नहीं, लेकिन एक रूटीन सा बना हुआ है। बिना झाड़ू लगाए बैठने का मन ही नहीं करता। कहते हैं ना कि कोई भी आदत छोड़नी बहुत मुश्किल है। ड्यूटी से आने के बाद 2-3 काम एकदम फिक्स है, जैसे कि झाड़ू लगाना, हाथ पैर मुंह धोना, फिर इत्मीनान से बैठ के कुछ मीठा खाना और पानी पीना। हमारे यहाँ बिहार में ज्यादातर टाइम पानी जब पीते हैं तो मीठा खाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मीठा खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है और पानी भी ज्यादा पिया जाता है। ऐसे खाली हम पानी पियेंगे ना तो ज्यादा पानी नहीं पी सकते, लेकिन मीठा खाओ तो कितनी ज्यादा प्यास बढ़ती है ना, तो इनडायरेक्टली हम ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। मीठा खाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने पेट भर के कोई मिठाई खा ली और फिर हम पानी पिए, तो वैसे भी जगह नहीं बचेगी पेट में, इसलिए थोड़ा सा भी मीठा खाओगे तो पानी अच्छे से पी सकते हो। फिर अभी फेस वॉश करूंगी। एक ये फेस वॉश दिया है बी प्रॉक्स करके मेरे डॉक्टर ने। फिर इसको देखा है कि यूज कैसे करना है। इसको लाए हुए कुछ दिन तो हो गए लेकिन आज पहली बार यूज करूंगी और अब जाके ऐसा लग रहा है कि सुकून की सांस मिल रही है। सुबह उठने के बाद ही एकदम रोबोट बन जाना पड़ता है। सुबह उठने के बाद सारा काम निपटाओ, फिर ड्यूटी जाओ, वहाँ पे एकदम ही काम हो जाता है। लेकिन घर आने के बाद इस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत ही चैन मिला। और अभी गज्जक खा के पानी पीऊंगी आराम से। घर के बाहर इतनी सारे गज्जक की दुकान खुल जाती है ना इस टाइम पे सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे बिक्री ज्यादा होती है। यहाँ के लोग खाते बहुत ज्यादा हैं और अच्छी भी बात है, उसमें वैसे कुछ नुकसान देने वाली कोई चीज है नहीं। गुड़ और मूंगफली से ही बनता है ये। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सोचा जाएगा कि रात में डिनर में क्या ही बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।